हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, आप सबके श्री चरण कमलों में दंडवत प्रणाम। सबसे पहले तो आप सभी को बलराम पूर्णिमा की, रक्षाबंधन की बहुत 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 सारी हार्दिक शुभकामनाएं। आज से हम एक न्यू टॉपिक पर बात करने वाले हैं। टॉपिक है हाउ टू कंप्लीटली कंट्रोल 6 बैड हैबिट्स और वाइसेस। जैसे हम यहाँ पर वाइसेस को 6 बैड हैबिट्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जैसे ये तो हमारी आदत भी बन चुकी है ना। क्रोध करना, लोभ करना, एनवियस बने रहना, ये तो लस्ट में गिरना, ये तो हमारी आदत बन चुकी है और ये हमारे लिए बड़ा ही नॉर्मल है ना। जैसे अरे क्रोध आ गया तो आ गया, अरे गुस्सा आ गया तो आ गया, क्या हुआ भाई, चिल। ये हमारे लिए बहुत ही नॉर्मल है ना, क्योंकि करोड़ों जन्मों से हम यही करते आ रहे हैं। लेकिन भगवान के लिए ये नॉर्मल है? हम क्रोध कर रहे हैं, ये भगवान के लिए नॉर्मल है? बिल्कुल भी नहीं, अगर देखे तो, है ना। भगवान शब्द भी क्या यूज कर रहे हैं? अनर्थ, है ना। अरे तुमने तो अनर्थ कर दिया है, अरे तुम कृष्ण के अंश होकर, तुम आत्मा होकर ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम क्रोध कैसे कर सकते हो, तुम लस्ट में कैसे गिर सकते हो, तुम ईर्ष्या कैसे कर सकते हो, है ना। ये भगवान के लिए इतनी छोटी बात नहीं है ना। हमारे लिए ये बहुत ही नॉर्मल है ना। लेकिन जबकि उल्टा है ना। ये नॉर्मल चीजें नहीं है कि हम क्रोध कर रहे हैं, हम लस्ट में गिर रहे हैं, हम ईर्ष्या कर रहे हैं। ईर्ष्या तो मतलब काम वासना से भी हजारों गुना काली, ईर्ष्या कर रहे हैं, तो ये बहुत ही बड़ी बात है। और भगवान शब्द भी क्या यूज कर रहे हैं? अनर्थ। हम क्या यूज कर रहे हैं? विकार, बस, है ना। तो ये बात है। तो जैसे हमारा टॉपिक क्या था, हाउ टू कंप्लीटली कंट्रोल 6 वाइसेस, और ऐसा भी कर सकते हैं हाउ टू बिकम अ विजित। जैसे विजित को इंग्लिश में क्या कहते हैं? विक्टोरियस और अ कॉन्कर्ड। हाँ, हाउ टू बिकम अ कॉन्कर्ड पर्सन और हाउ टू बिकम अ विक्टोरियस पर्सन ओवर 6 वाइसेस। तो हम इसे कंप्लीटली कंट्रोल कैसे करें, इन 6 विकारों को, हम उस पे आज से चर्चा करेंगे। तो जैसे कि बहुत ही ह्यूज टॉपिक है, हम एक ही ऑडियो में पूरा कवर नहीं कर सकते हैं, पूरी चर्चा नहीं कर सकते हैं। तो ऑडियो के 3-4 इस टॉपिक पर 3-4 ऑडियो बन जाएंगी, तो हम धीरे धीरे करके बनाएंगे और इसे कवर करेंगे। तो हम 0 से शुरू करेंगे, है ना। 0 से शुरू करेंगे। जैसे हमारे 6 वाइसेस क्या हो गए? लस्ट, एंगर, ग्रीड, सेल्फिशनेस, एरोगेंस और एनवी, है ना, एंड एनवी, है ना। तो जैसे कि हम जानते हैं कि भक्त जो हैं वो तो इनसे जरा भी दूषित नहीं होते, जरा भी प्रभावित नहीं होते, है ना। जो शुद्ध भक्त हैं या फिर जो वैष्णव हैं वो तो इनसे लड़ते भी नहीं है ना। हम यहाँ पर लड़ने की बात कर रहे हैं, लड़कर जीतने की बात कर रहे हैं। लेकिन हमारे जो शुद्ध भक्त हैं, जो वैष्णव हैं, क्या वो इनसे लड़ते हैं? नहीं, वो तो इनसे लड़ते भी नहीं है, क्योंकि उनके अंदर ये है ही नहीं, तो लड़े क्यों, है ना। हमारे अंदर ये है, और हमें इनसे लड़ना कब तक है? जब तक हम शुद्ध भक्त नहीं बन जाते, जब तक हम वैष्णव के स्तर को प्राप्त नहीं हो जाते, तब तक हमें इनसे लड़ना है ना। लेकिन जो वैष्णव है, जो शुद्ध भक्त हैं, वो इनसे लड़ते भी नहीं है, क्योंकि वो ये सारी चीजें इनके अंदर है ही नहीं, तो वो लड़े क्यों, है ना। तो जैसे कि प्रकृति का 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, है ना। हम 0 से शुरू करेंगे। तो जैसे सतोगुणी कोई पर्सन हो तो उसके अंदर सतोगुण होंगे, कोई तमोगुणी हो तो उसके अंदर तमोगुण होंगे। अब जैसे लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, जैसे कॉन्शियसनेस किसकी लो लेवल की होगी? तमोगुणी पर्सन की। और थोड़ी ज्यादा होगी किसकी? किसकी चेतना ज्यादा होगी? सतोगुणी पर्सन की, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल लस्ट। जैसे हम किसी लोअर कॉन्शियस पर्सन को ये कहें कि अरे भाई लस्ट को कंट्रोल करो, लस्ट से लड़ो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, लेकिन उसके लिए ये बहुत ही बड़ी चीज है, बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही एबनॉर्मल है उसके लिए, है ना। अरे भाई क्या बोल रही हो, लस्ट को कंट्रोल करो, ब्रह्मचर्य पालन करो, मतलब क्या है ये? तो इम्पॉसिबल है, मतलब असंभव कार्य है ये। लेकिन क्या ये असंभव है? देखा जाए तो नहीं है ना। भक्त हमारे लस्ट को कैसे कंट्रोल करते हैं? वैष्णव सॉन्ग गा के, जप करके, वैष्णवों के संग में, भक्तों के संग में रहकर, है ना। तो जैसे भक्तों के लिए इतना हार्ड नहीं है ये, इतना असंभव नहीं है लस्ट को कंट्रोल करना, है ना। लस्ट पर जीतना, लस्ट को जीतना इतना हार्ड नहीं है ज्यादा भक्तों के लिए, भक्त तो आसानी से कर लेते हैं, है ना।
थोड़ा संघर्ष होता है, लेकिन भक्त इसे कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन नॉर्मल पर्सन, जो लोअर कॉन्शियस पर्सन है, उसके लिए बहुत ही बड़ी चीज है ब्रह्मचर्य का पालन करना, और मतलब लस्ट से बचना, लस्ट को कंट्रोल करना, ये उसके लिए बहुत ही एबनॉर्मल है ना। लेकिन भाई ऐसा नहीं है, उसकी सिचुएशन ही एबनॉर्मल है, इसीलिए वो ऐसा बोल रहा है ना। तो इन टर्म्स ऑफ लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, हम जैसे कॉन्शियसनेस के लेवल को भी डिवाइड कर सकते हैं। गुड़ी कौन में से कोई सतोगुड़ी पर्सन हो, रजोगुड़ी पर्सन हो और तमोगुड़ी पर्सन हो। तो इस तरह से अलग अलग तीनों के क्या होंगे, कॉन्शियसनेस भी होंगे इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, है ना। सतोगुड़ी व्यक्ति का कॉन्शियसनेस थोड़ा ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू रजोगुड़ी पर्सन और तमोगुड़ी पर्सन एंड तमोगुड़ी पर्सन, है ना। तो हम इस पे बात करेंगे। तो जैसे मैंने कहा था कि एक ऑडियो में हम इसको पूरा कवर नहीं कर सकते हैं। आज हम सिर्फ लस्ट पर बात करेंगे, है ना। 6 वाइसेस में सबसे पहला जो 6 विकार है, उनमें सबसे पहला विकार क्या है, लस्ट। तो हम आज क्या सीखने वाले हैं, ये तो मैंने जनरल नॉलेज जो थी इसे लेकर वो मैंने आपको थोड़ी बहुत दी। अब जैसे मैंने ये टॉपिक लिया है फ्रॉम द लेक्चर ऑफ हिज ग्रेस अमोघ लीला प्रभु जी, है ना। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था, तो मैंने सोचा ये सबको आपको शेयर करना चाहिए, ये सब आप लोगों को शेयर करना चाहिए। तो आज हम सिर्फ लस्ट पर बात करेंगे। तो हम क्या बात करने वाले हैं, तो हम ये सीखेंगे आज कि आखिर लस्ट को लेकर हमारा बिहेवियर, हमारा नेचर, हमारा माइंडसेट लस्ट को लेकर कैसे होना चाहिए, हमारी डीलिंग्स लस्ट को लेकर कैसे होनी चाहिए, है ना। और ये हम हमारे वैष्णव आचार्यों के एग्जाम्पल से सीखेंगे, है ना, कि हमारा माइंडसेट, हमारा नेचर, हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए लस्ट को लेकर, हम लस्ट को कंट्रोल में कैसे रख सकते हैं, हम लस्ट से कैसे कंप्लीटली बच सकते हैं, है ना। हम कैसे लस्ट को कंप्लीटली उससे ना बोल सकते हैं, है ना। हम अपना क्यू आज बहुत बड़ा करेंगे, समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। हम अपना क्यू, हम अपना रीजन बहुत बड़ा करेंगे, है ना। लस्ट को नकार देने के लिए, लस्ट को मना कर देने के लिए हमारा जो रीजन है, जैसे हमारा तो रीजन है ना कि अरे मैं तो भक्ति के मार्ग में हूँ, मैं तो कृष्ण भक्ति में हूँ, तो मुझे इस लस्ट में नहीं गिरना चाहिए, मुझे इस लस्ट से बचना चाहिए। तो ये हमारा क्यों है, ये हमारा रीजन है कि हमें क्यों बचना चाहिए लस्ट से, है ना। तो उसी क्यों को, उसी रीजन को हम बहुत ही स्ट्रांग बनाने वाले हैं आज, कि मतलब ताकि जब भी लस्ट हम पे अटैक करे तो हम अपने रीजन को याद करके लस्ट को अवॉइड कर सकें, उसे ना बोल सकें, उस ऑफर, उस ऑब्जेक्ट को एकदम मना कर सकें खुशियों के साथ, है ना। तो हम अपने रीजन को स्ट्रांग करने वाले हैं जो हम देते हैं लस्ट के अटैक करने पर, और अपने आप को कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं, उससे हम बहुत ही स्ट्रांग बनाने का प्रयास करेंगे, है ना। जैसे लेक्चर में प्रभु जी बता रहे थे कि एक बार हमारे प्रभुपाद जी ने कहा था कि कृष्णा कॉन्शियसनेस का स्मॉल ग्लिम्स भी अगर किसी के अंदर हो ना, तो वो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस उसका रहने वाला है इस जन्म में, है ना, पिछले के करोड़ों जन्मों के कंपैरिजन में। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे एग्जांपल देता हूँ कि जैसे करोड़ों जन्मों से व्यक्ति अभी भक्ति में नहीं है ना, तो करोड़ों जन्मों से उसने क्या किया है, उसने लस्ट का साथ दिया है, और वो तो अपने आप को ये मानते आ रहा है कि मैं ही क्रोध हूँ, मैं ही लोभ हूँ, मैं ही ईर्ष्या हूँ, मैं ये बॉडी हूँ, है ना। और वो तो ये जानता भी नहीं था, इतने जन्मों से वो जानता भी नहीं है कि उसके अंदर ये 6 राक्षस हैं, उससे इनसे बचना है, उसे इन राक्षसों को अपने अंदर से निकालना है, कृष्ण की भक्ति करनी है ना। वो तो ये भी नहीं जानता। तो जैसे हमारा टॉपिक क्या है कि हम कैसे लड़ के जीते हमारे विकारों से, है ना। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा लड़ाई करने के लिए, एक व्यक्ति का जो भक्ति में आ गया है, अब उसे पता चल गया है कि हाँ ये मेरे अंदर 6 विकार हैं, ये 6 राक्षस है मेरे अंदर। कृष्णा ने भगवत गीता में कहा है कि मेरी सारी आत्माएं यहाँ पर 6 विकारों से संघर्ष कर रही हैं। तो अब व्यक्ति ये जान गया है, अब उसका पहला स्टेप क्या होगा उस विकारों के अगेंस्ट लड़ने के लिए, ये कि उसे ये ज्ञान हो गया है कि हाँ उसे इन विकारों को मारना है, उसे इन विकारों से लड़ना है। अब वो सोचेगा
है ना। वो विचार करेगा, वह प्लानिंग बना लेगा कि हाँ मुझे इन्हें अंदर नहीं रखना है, मुझे इन्हें रहने नहीं देना, मुझे इन्हें एग्जिस्ट करने नहीं देना इन विकारों को मेरे अंदर, है ना। तो अब वो क्या करेगा कि जब उसे गुस्सा आएगा तो वो गुस्सा करेगा नहीं, है ना। अब वो विकारों का साथ नहीं देगा। विकार बोलेगा कि क्रोध बोलेगा अरे गुस्सा कर रहे, सुना दे इसे दो चार, अरे बोल दे इसे दो चार, अरे इसके सीने को भेद दे पूरा, है ना। लेकिन व्यक्ति क्या करेगा, व्यक्ति इसे अवॉइड करेगा, उसका साथ नहीं देगा, उसकी बात नहीं मानेगा, है ना। क्योंकि वो जानता है कि ये तो मेरा शत्रु है, मैं तो इसे इतने जन्मों से अपना मित्र मानता आ रहा था, है ना। अपना मतलब मैं ये मानता आ रहा था कि मैं ही ये हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, ये तो मेरा शत्रु मुझे बोल रहा है ऐसा करने के लिए। तो अब व्यक्ति क्या करेगा, अब व्यक्ति उन लोगों का साथ नहीं देगा, है ना। अब वो रुकेगा, उसने ठान लिया है कि हाँ वो अब इनसे लड़ेगा, है ना। ये इसका पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या हो गया, अब वो लड़ने का अपनी लड़ाई चालू कर देगा, है ना। अब वो लड़ेगा, अब कितना भी विकार उससे बोले, क्रोध करो, ये करो, लस्ट में गिरो, अरे अरे गंदे काम कर लो, अरे कोई नहीं देख रहा, अरे गिर जाओ, अरे पौन देख लो, अरे अरे ये कर लो वो कर लो, लेकिन व्यक्ति क्या करेगा, अवॉइड करेगा, वो लड़ना शुरू करेगा। और कृष्णा क्या चाहते हैं, कृष्णा भी तो यही चाहते हैं कि व्यक्ति जो है, जो मेरी आत्मा है, वो इनसे लड़े तो सही, अरे लड़े तो सही, वरना मारना तो अल्टीमेटली भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण को ही है ना। वो बस हमसे लड़ना एक्सपेक्ट करते हैं कि हम बस लड़ें, है ना। वरना फिर लास्ट में सही समय आने पर भगवान श्री कृष्ण और श्री राम खुद ही मार देंगे इन्हें, हमें बस लड़ना है ना। तो व्यक्ति भी जो करोड़ों जन्मों से विकारों का साथ देते आ रहा था और वो खुद ही ये मानते आ रहा था कि मैं ही विकार हूँ, मैं ही बॉडी हूँ, तो वो इस जन्म में, तो करोड़ों जन्मों के बाद तो वो जान गया कि हाँ अब भक्ति में आ गया, उसे ज्ञान हो गया, मैं आत्मा हूँ, ये 6 विकार मेरे दुश्मन हैं। अब उसने वो ठान लिया, पहला स्टेप अपना बढ़ा लिया, दूसरा स्टेप वो लड़ना भी शुरू कर देगा। क्रोध आएगा, क्रोध नहीं करेगा, लस्ट आएगा, लस्ट की टेम्पटेशन आएगी, लस्ट में नहीं गिरेगा। ईर्ष्या किसी से होगी, लेकिन ईर्ष्या को वो अवॉइड करेगा, वो उसके अंदर की अच्छाइयों को देखेगा, वो ईर्ष्या उसके अंदर इतनी उभर के ना आए, ईर्ष्या ना हो पाए किसी से, वो इससे भी अवॉइड करेगा, है ना। तो ये व्यक्ति ने क्या कर दिया, विकारों के अगेंस्ट अपना युद्ध छेड़ दिया, है ना। तो इसी के ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो जैसे कि आप करोड़ों जन्मों के कंपैरिजन में व्यक्ति क्या कर रहा है, उसने अब लड़ना शुरू कर दिया है, और कृष्णा को भी यही चाहिए। बस उसके बाद फिर कृष्ण सही समय आने पर उसके सारे विकारों को खत्म कर देंगे। तो प्रभु जी ने लेक्चर में बहुत ही बड़ा और अच्छा सा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक हमें दिया था, इंटरेस्टिंग सा नॉलेज हमें दिया था। तो देयर आर वेरियस लेवल्स ऑफ कॉम्पिटेंस, कॉम्पिटेंस मीन्स योग्यता और क्षमता, कौशलता, शौर्यता, इस तरह से, है ना। योग्यता और इनकॉम्पिटेंस भी वर्ड आता है, जैसे इनकॉम्पिटेंस क्या हो जाएगा, इसका उल्टा अयोग्यता, अकौशलता, अकुशलता और अशौर्यता, इस तरह से, है ना। सो देयर आर वेरियस लेवल्स ऑफ कॉम्पिटेंस और वी कैन से कॉन्शियसनेस, ठीक है। तो पहला क्या है, जैसे हिंदी में पूरी तरह से समझाता हूँ कि जैसे हो सकता है, जैसे कॉन्शियसनेस के अलग अलग लेवल तो हमने जानते हैं, जैसे कोई सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, ये हमारे प्रकृति के गुणों के हिसाब से हो गए, है ना। लेकिन जैसे कोई व्यक्ति, है ना, जैसे अगर कोई व्यक्ति है तो उसका कॉन्शियसनेस का लेवल क्या है, इसके 4 लेवल होते हैं, है ना। इसके 4 स्टेज होते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति है अभी भक्ति में नहीं है तो उसके कॉन्शियसनेस का लेवल क्या है, हम अलग तरीके से जानेंगे। और जैसे वो भक्ति में आ जाए फिर तब उसका लेवल क्या है, वैष्णव बन जाए तब उसका लेवल कैसा है ना। तो सबसे पहला आता है अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। जैसे हमको होश ही नहीं है कि हम नालायक हैं, क्या बोला मैंने, अनकॉन्शियस, हमको होश ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है इनकॉम्पिटेंस, हमारी अयोग्यता के बारे में, है ना। अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, हमको होश ही नहीं है कि हम नालायक हैं। जैसे होता है ना, कोई व्यक्ति कितना क्रूर होता है, कितना पापी होता है, कितना नालायक होता है, कितना बद्ध, कितना तुच्छ होते हैं, लेकिन हमको ये नहीं रहता कि हम भाई ये सब हैं, है ना। तो ये सबसे नीचे स्तर के लोगों की बात है ना।
कि कॉन्शियसनेस जिसकी बहुत ही लो हो, जिसे ये भी ना पता हो कि वो कितना अयोग्य है, तो ये वो लोग हैं, है ना, अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। तो ये फर्स्ट लेवल ऑफ लोअर कॉन्शियसनेस है। दूसरा आता है कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, जैसे हमको होश है कि हम नालायक हैं, इस तरह से, है ना। अब व्यक्ति को भक्ति में आने के बाद, जैसे भक्ति में नहीं था तो वो कैसा था, अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। भक्ति में आने के बाद वो कैसा हो गया, कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। लेकिन कब कब अनर्थ निवृत्ति में जब वो पिटता है बराबर, तब उसे कंप्लीटली अनर्थ निवृत्ति के एंडिंग में निष्ठा में पता चलता है कि वो कितना तुच्छ है, कितना अयोग्य है, कि वो अपने दम पर एक हरे कृष्ण महामंत्र भी नहीं जप सकता, अपने दम पर 5 मिनट हरि कथा भी नहीं सुन सकता, है ना। तो ये दूसरे लेवल पर कोई कब आता है, ये कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस में कोई कब आता है ना। ये लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है। तो इस सेकंड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पे कोई कब आता है, जब कोई भक्ति में आके अनर्थ निवृत्ति निष्ठा तक आ जाता है, तब वो सेकंड लेवल पर आता है। यानी ज्यादातर लोग अभी सेकंड लेवल पर भी नहीं है ना। जैसे इंग्लिश में एक कहावत आती है या फिर लाइन आती है, ऐसा बोल सकते हैं कि व्हेन आई वाज ट्राइंग टू बिकम गुड आई रियलाइज्ड हाउ बैड आई एम, है ना। जब मैंने अच्छा बनने का प्रयास किया तब मुझे पता चला कि मैं कितना नालायक हूँ, कितना बेकार, कितना अयोग्य व्यक्ति हूँ, है ना। When I was trying to become good, I realized how bad I am. So तीसरा लेवल क्या आता है कॉन्शियसनेस का, कॉन्शियस कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस मीन्स अयोग्यता, मतलब योग्यता, क्षमता, है ना, कौशलता। तो थर्ड लेवल क्या है, कॉन्शियस कॉम्पिटेंस। आप जैसे इसमें व्यक्ति को ये ख्याल रहता है कि हाँ वो अच्छा पर्सन है, और इसका वो कॉन्शियस भी रहता है, इसे वो पता भी रहता है ना। तो व्यक्ति इसमें क्या करता है, इसमें जैसे व्यक्ति सारी बुरी आदतों को नकार ही देता है, उन्हें अवॉइड करता है, और वैष्णव की क्वालिटीज, भक्तों की क्वालिटी से बहुत अट्रैक्ट होता है, और गुड हैबिट्स को, गुड क्वालिटीज को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, अपने अंदर डेवलप करता है ना। ये और ऊपर का लेवल है कॉन्शियसनेस का। फोर्थ है अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस। यानी ये तो वैष्णव की बात हो रही है ना, कि वो व्यक्ति इतना योग्य है, इतना कौशल पूर्ण है, और इतना योग्य व्यक्ति है, लेकिन उसका इसे होश ही नहीं है ना। जैसे किसी को कहें कि प्रभु जी आपको बीच बीच में कभी ख्याल भी आता है गंदा काम कर लूं ऐसा, तो नहीं आता भाई। क्यों नहीं आता, मतलब ऐसा है ही, मतलब इसमें ऐसा भी होता है, जैसे योग्य तो व्यक्ति है ही, व्यक्ति वैष्णव है, बहुत ही श्रेष्ठ है, इस पूरे पृथ्वी पर सबसे योग्य व्यक्ति है, बहुत ही सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है, लेकिन उसको इसका होश ही नहीं है कि हाँ मैं कितना योग्य हूँ, मैं कितना अच्छा हूँ। और ये ऐसे हमारे वैष्णव ही होते हैं, है ना। और उनका ऐसा भी होता है ना, कि उन्हें होश ही नहीं रहता कि गंदा काम कर लूं ऐसा, मतलब उन्हें विचार ही नहीं आता, तो वो अवॉइड भी क्या करे। जैसा मैंने शुरू में ही कहा था कि वैष्णव तो इनसे लड़ते भी नहीं है ना। जब तक कोई शुद्ध भक्त या फिर वैष्णव नहीं बन जाता, तब तक उससे विकारों से लड़ना होता है, और वो लड़ता है और जीतता है। लेकिन वैष्णव को तो कोई लड़ाई करनी ही नहीं होती, है ना, वो एकदम बिंदास रहता है, और भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति हमारे वैष्णव, हमारे शुद्ध भक्त करते हैं। तो ये है वैष्णवों का लेवल, कॉन्शियसनेस का लेवल, है ना। तो हमने क्या पढ़ा, कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, है ना, हमको होश ही नहीं है कि हम नालायक हैं। कॉन्शियस पहले क्या था, अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, हमको होश ही नहीं है कि हम नालायक हैं। कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, हमको होश है कि हम नालायक हैं। फिर तीसरा कॉन्शियस कॉम्पिटेंस, हमको होश है कि हम थोड़े सही हैं, है ना, मतलब हम सुधर रहे हैं, हमको ये होश हो गया, मतलब हमको होश तो है कि अब हम सुधरने लगे। जैसे पहले क्या था, कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस सेकंड वाला, कि हमको होश हो गया कि हम नालायक हैं, तब व्यक्ति क्या करेगा, व्यक्ति अपने आप को सुधारने का प्रयास करेगा, अपनी क्वालिटीज को डेवलप करेगा, है ना, अपने गुणों को बढ़ाएगा। तो इसका कॉन्शियस तो है ही, है ना। अब वो क्या बन गया है, लेकिन कॉम्पिटेंस, उसमें योग्यता आ रही है। और फिर फोर्थ अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस, उसे अब होश भी नहीं है कि वो कितना सर्वश्रेष्ठ बन चुका है, और ये हमारे वैष्णवों का स्तर है।
सो ये हमारे कुछ कॉन्शियसनेस के लेवल हैं जो व्यक्ति धीरे धीरे बढ़ता है, मतलब फर्स्ट से सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल में आता है जैसे जैसे वो भक्ति करता है। जो भक्ति में नहीं है वो कैसा, उसका कॉन्शियसनेस का लेवल ही ऐसा होता है, अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, है ना, उसे होश ही नहीं रहता कि वो कितना नालायक है। तो इस तरह से फिर वो भक्ति में आता है, फिर अनर्थ निवृत्ति निष्ठा में आता है, फिर आसक्ति भाव में आता है, वैष्णव बनते हैं, तब ये लेवल इस तरह से बढ़ते जाता है ना। तो हमने कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज लिया जो हमें हमारे हिज ग्रेस अमोघ लीला प्रभु जी ने दिया था। तो हमारा मेन टॉपिक तो यही चल रहा था कि लस्ट को कैसे कंट्रोल करे कंप्लीटली। तो मैं आपको आज बहुत सारे एग्जांपल्स दूंगा। जैसे पहला एग्जांपल आता है कि हमारे श्रील प्रभुपाद जी लस्ट से किस तरह से डील करते थे। हमारे श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज लस्ट से किस तरह से डील करते हैं, है ना, उनका नेचर कैसा होता है, उनका बिहेवियर कैसा है लस्ट को लेकर, है ना। जैसे एक बार श्रील प्रभुपाद जी प्लेन में थे, तब वहां पर एक बहुत ही सुंदर सी लेडी आई, है ना, उसके बहुत ही सिल्की ग्लॉसी कर्ली हेयर थे, बहुत ही सुंदर लेडी थी और उसके हेयर बहुत ही सुंदर थे, है ना। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि सच में आपके बाल कितने ज्यादा सिल्की ग्लॉसी कर्ली और कितने सुंदर बाल हैं आपके। तो फिर वो लेडी थोड़ा ब्लश करने लगी, है ना। ओ हाँ 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 हाँ, आपने सही कहा। वो क्या है कि बचपन से ही मेरे बाल ऐसे हैं। तो प्रभुपाद जी ने देखा कि ये जो लेडी है ब्लश करने लगी हैं। अब अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति हो, कोई नॉर्मल पर्सन हो, तो वो तो पूरा ही अट्रैक्ट हो जाएगा, बिक जाएगा उस लेडी को। लेकिन हमारे प्रभुपाद जी तो वैष्णव हैं भाई, वो तो परमहंस हैं। उन्होंने ये देख के और अपनी बात आगे कही प्रभुपाद जी ने। उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि मैंने देखा है कि कृष्णा के भी ऐसे ही, मतलब ऐसे तो नहीं, लेकिन कृष्णा के बाल एकदम ही सिल्की ग्लॉसी और कर्ली इसी तरह से हैं और उनके बाल बहुत ही सुंदर हैं। तो तुम्हारे बाल भी उनकी तरह थोड़े थोड़े लग रहे थे मुझे, तो इसीलिए मुझे तुम्हारे बालों को देखकर कृष्णा के बालों की याद आ गई और कृष्णा का स्मरण हो आया कि सच में कृष्ण के भी बाल कितने ज्यादा सुंदर हैं, मुझे ये स्मरण हो आया। तो जैसे हमारे प्रभुपाद जी से हम सीख सकते हैं। जैसे हमारे प्रभुपाद जी ने एक सुंदर चीज देखी, जैसे लस्ट में भी कोई कब आता है, सुंदर चीज देख के ही आता है ना। सुंदर बॉडी देख के आ गया, सुंदर बालों को देख के आ गया, तो वो फिर लस्ट में गिर जाते हैं। लेकिन हमारे प्रभुपाद जी का माइंड कैसा है सुंदर चीजों को लेकर, है ना, उनका नेचर कैसा, उनका बिहेवियर कैसा है सुंदर चीजों को लेकर, है ना। जैसे कि एक लेक्चर में मैं सुन रहा था, अमोघ लीला प्रभु जी बता रहे थे कि इस दुनिया में कोई भी अट्रैक्ट करने जैसी चीज है ही नहीं, है ना। इस पूरे वर्ल्ड में कुछ भी अट्रैक्ट करने जैसा है ही नहीं, है ना। आकर्षित करने जैसी कोई चीज है ही नहीं, है ना। जैसे नर्क में क्या आकर्षित करने वाली चीज हो सकती है, ये वर्ल्ड क्या है, एक नर्क ही है ना। अब सोचिए नर्क में ऐसा कौन सा ऑब्जेक्ट, ऐसा कौन सा सब्सटेंस हमें अट्रैक्ट कर सकता है, आप ही सोचिए। अब हम इस नर्क में हैं, हम इस वर्ल्ड में हैं और हम इस नर्क में ही अट्रैक्ट हो जा रहे हैं चीज़ों से, ऑब्जेक्ट को लेकर। तो सोचिए हमारा कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना मतलब कैसी है, हम मतलब कितने गिरे हुए व्यक्ति हैं कि हम नर्क की चीज़ों से भी अट्रैक्ट हो जा रहे हैं। मतलब ऐसा हमारा लेवल है कॉन्शियसनेस का, है ना। तो अमोघ लीला प्रभु जी बता रहे थे कि सच में इस वर्ल्ड में कोई भी चीज अट्रैक्ट करने जैसी चीज नहीं है ना। जैसे आत्माओं के लिए वैष्णव के स्तर पर रहना, परमहंस के स्तर पर रहना बहुत ही नॉर्मल सी बात है ना। हम बोलते हैं अरे वो तो परम वैष्णव हैं, परमहंस हैं, तो हम बोलेंगे ही क्योंकि हम ही इतने गिरे हुए हैं, है ना। हमारा लेवल ही इतना कम है, हमारी चेतना ही इतनी नीचे है कि हमें वो बहुत बड़ी लगती है और बड़ी चीज़ है भी हमारे लिए, है ना, क्योंकि हमारा लेवल ही बहुत कम है ना। तो जैसे आत्मा के लिए नॉर्मल तो यही है कि वो परमहंस के स्तर पर रहे, वो वैष्णवों के स्तर पर रहे और भगवान श्री कृष्ण के संग में रहे, है ना।
लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा, ऐसा नहीं है, क्योंकि आत्माओं का लेवल ही, आत्माओं का कॉन्शियसनेस ही बहुत नीचे हो चुका है। लेकिन हमारे श्रील प्रभुपाद जी को देखिए कि उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुल से कर्ली हेयर देखे और उन्हें सुंदर चीजें देखकर कृष्णा का ही स्मरण हो रहा है, कृष्ण का ही ध्यान आ रहा है ना। वो हर एक सुंदर चीज में कृष्णा को जोड़ रहे हैं, हर एक सुंदर चीज से कृष्ण की कथाओं को जोड़ दे रहे हैं। जैसे हम आगे और एग्जाम्पल पढ़ेंगे, तो ये कितना बेस्ट एग्जाम्पल था, है ना। अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति इस तरह से बालों को देखे, इस तरह से किसी लेडी को देखे, तो वो तो लस्ट में ही आ जाएगा, क्योंकि उसे उधर कृष्णा का स्मरण नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद जी तो फुल कृष्णा कॉन्शियस पर्सन है ना। तो वो सुंदर चीजों को देखकर कृष्ण का ही स्मरण कर रहे हैं कि कृष्ण के कितने सुंदर बाल हैं, इसी तरह से उनके कर्ली बाल हैं, बहुत ही सुंदर से उनके बाल हैं। एक एग्जाम्पल आता है श्रील प्रभुपाद का कि श्रील प्रभुपाद जी ने मतलब इस्कॉन में फ्रांस में पेरिस में, फ्रांस के मतलब पेरिस में जो एक इस्कॉन है, वहाँ पर राधा कृष्ण का नाम दिया था राधा पेरिस ईश्वर। पेरिस है ना, वहाँ पर कैपिटल, फ्रांस का कैपिटल पेरिस, तो वहाँ पर राधा कृष्ण का नाम क्या दिया, राधा पेरिस ईश्वर। अब ऐसा प्रभुपाद जी ने इसलिए किया क्योंकि फ्रांस के लोग वहाँ पर सारे लेडीज जेंट्स बहुत ही सुंदर हैं, है ना। जैसे वहाँ के सारे जेंट्स भी बहुत ही हैंडसम हैं, वहाँ की लेडीज भी बहुत ही ब्यूटीफुल हैं। तो इस तरह से जैसे कृष्णा तो बहुत सुंदर हैं, वो ऑल अट्रैक्टिव हैं, अल्टीमेट ब्यूटीफुलनेस उनके अंदर है ना। लेकिन जैसे यहाँ पर फ्रांस के लोग भी थोड़े सुंदर हैं, थोड़े अच्छे हैं, लेकिन ये कृष्णा कॉन्शियस नहीं है। अब जैसे प्रभुपाद जी ने ये इसलिए भी किया, ऐसा नाम इसलिए भी दिया क्योंकि फ्रांस के लोग, पेरिस के लोग अपने आप को कनेक्ट कर पाए। जैसे ये तो बॉडी कॉन्शियस हैं, ये सारे फ्रांस के लोग, पेरिस के लोग, है ना, ये अपने आप को बॉडी ही मानते हैं, ये अपने आप को फ्रांस का मानते हैं। मैं तो फ्रांस की हूँ, मैं तो फ्रांस का हूँ, मैं तो पेरिस का हूँ, वाह मैं तो पेरिस का हूँ, इस तरह से। तो प्रभुपाद जी ने ऐसा नाम दिया, क्या नाम दिया, राधा पेरिस ईश्वर। जैसे वो लोग कृष्णा को खुद से कनेक्ट कर पाए, इसीलिए ऐसा नाम दिया कि मतलब जैसे लोग तो यही सोचते हैं कि मैं तो पेरिस का हूँ, मैं तो फ्रांस का हूँ, तो फिर लोग अगर ये देखें कि अरे वाह कृष्णा भी पेरिस के भगवान हैं, मैं भी पेरिस का हूँ, वाह कितनी अच्छी बात है, चलो भक्ति करते हैं, चलो जपा करते हैं, इस तरह से, ताकि मतलब लोग जो हैं फ्रांस के लोग वो अपने आप को कनेक्ट कर सके कृष्णा से, है ना। उनकी सुंदरता भी जो है वो कृष्णा की सेवा में लग सके, उनकी जो भक्ति है कृष्णा की और बढ़े, इसलिए कृष्णा से कनेक्शन और बढ़े, इसलिए प्रभुपाद जी ने ऐसा नाम दिया राधा पेरिस ईश्वर की। देखो देखो ये तो कृष्णा पेरिस के ही भगवान है, पेरिस के ईश्वर हैं, और तुम पेरिस के लोग हो, तो ये तुम्हारे भगवान हैं, इसलिए इनकी भक्ति करो, इस तरह से। तो प्रभुपाद जी ने ये भी कितना अच्छा काम किया है ना। सारी सुंदरता को देखा है, और जैसे सारी सुंदरता को भी देख के कि पेरिस के लोग भी कितने ज़्यादा सुंदर हैं, और हमारे भगवान श्री कृष्ण तो अल्टीमेट, वो तो मतलब उनकी सुंदरता का तो कोई अंत ही नहीं है। तो फिर उन्हें ऐसे नाम देकर ऐसे कनेक्ट कर दिया दोनों को, है ना। जैसे वो लोग तो अपने में ही रहते हैं फ्रांस वाले, मैं कितना सुंदर हूँ, मैं कितना ये हूँ, लेकिन प्रभुपाद जी ने क्या किया, नाम देकर इस तरह से अलग तरीके से उन्हें कनेक्ट कर दिया कृष्णा और फ्रांस के लोगों को, है ना। तो ये प्रभुपाद जी की योग्यता देखिए, इससे हमें कितना कुछ सीखने को मिलता है। जैसे एक एग्जाम्पल आता है एक और प्रभुपाद जी का, रुक्मिणी माता जी से। जैसे इस्कॉन में एक रुक्मिणी माता जी थी, और प्रभुपाद जी, जैसे रुक्मिणी माता जी बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही सुंदर, मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर। तो फिर प्रभुपाद जी ने एक दिन कहा कि आप कितनी ज़्यादा सुंदर हैं सच में। तो फिर आपस, जैसे रुक्मिणी माता जी तो भक्त थी, है ना, वो थोड़ी ना ब्लश करेंगी पहले वाली लेडी की तरह, है ना। तो वो कुछ, उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। फिर प्रभुपाद जी ने आगे कहा कि तुम सच में कितनी ज़्यादा सुंदर हो। तो फिर प्रभुपाद जी ने आगे और इस तरह से बोला कि तुम्हें पता है, जब रुक्मिणी, जो हमारी रुक्मिणी माता जी हैं द्वारका की, जो हमारे कृष्ण की पत्नी हैं, तो वो जब नारद मुनि से
हरि कथा सुन रही थी, तो हरि कथा सुनते सुनते उन्हें कृष्णा से प्रेम हो गया और फिर उन्हें कृष्णा को पत्र लिखा कि हाँ हे कृष्ण, आप मेरा विवाह होने जा रहा है, मैं इस तरह से मंदिर में जाऊंगी, मंदिर से बाहर निकलूंगी विवाह से पहले, तो फिर आप मुझे किडनैप कर लीजिएगा, आप मुझे अगवा कर लीजिएगा। तो फिर उसके बाद फिर कृष्ण ने उन्हें अगवा कर लिया। तो इस तरह से रुक्मिणी माता जी जो इस्कॉन में हैं, उनके ब्यूटीफुलनेस को हमारे प्रभुपाद जी रुक्मिणी देवी से कंपेयर कर रहे थे, है ना। वो बोल रहे थे कि इसी तरह से रुक्मिणी, अगर तुम भी मतलब जो चैंटिंग है वो बहुत ही अच्छी तरह से करो, कृष्ण को पुकार पुकार के करो, हरे कृष्णा मतलब ऐसे नहीं करो, लेकिन कृष्ण को पुकारो। तुम कृष्ण को ऐसे पुकारोगी तो फिर कृष्ण भी एक दिन तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हें अगवा करके, तुम्हें किडनैप करके ले जाएंगे। तो जब रुक्मिणी माता जी ने ये सुना तो उन्होंने देखा कि सच में प्रभुपाद जी ने तो मेरी ब्यूटीफुलनेस को लेकर एक कृष्ण की कथा ही सुना दी, मतलब कृष्ण की कथा को जोड़ दिया पूरी तरह से। कोई नॉर्मल व्यक्ति हो तो वो इस तरह से सुंदरता को देख के तो लस्ट में गिर जाएगा, लेकिन प्रभुपाद जी को देखिए, उन्होंने तो पूरी कथा कह दी, है ना। इसी लेडी को ब्यूटीफुल देखा और फिर उसकी ब्यूटीफुलनेस को रुक्मिणी देवी से कंपेयर किया और फिर कथा सुनाई और फिर उन्हें भी कहा कि आपके साथ भी एक दिन ऐसा होगा, आप भी कृष्ण को पुकारिए हर रोज, तो कृष्ण भी एक दिन आएंगे और आपको अगवा करके ले जाएंगे। तो आप देखिए ये, मतलब हमारे वैष्णव आचार्यों का बिहेवियर, उनका नेचर कैसा है ना, लस्ट को लेकर। मतलब सुंदर चीजों को देख के कृष्ण कथा सुना देते हैं, कृष्ण कथा उन्हें याद आ जाती हैं, या फिर कृष्ण की सुंदरता याद आ जाती हैं कि हाँ कृष्ण, ये जो सुंदरता ये तो कुछ भी नहीं है, कृष्ण की सुंदरता तो इससे भी कहीं ज्यादा है। और वो फिर समाधि में ही चल जाते हैं, वो फिर विचारों में ही चल जाते हैं कि हाँ कृष्ण के भी इतने सुंदर बाल थे, कृष्ण का भी इतना सुंदर मुख था, इस तरह से। एक एग्जाम्पल आता है हमारे श्रील गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी का। हमारे श्रील गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जैसे ये क्या करते थे, ये जहाँ पे रहते थे वहाँ पर ही भ्रमण करते रहते थे। कहीं जगह मिली सोने की, कहीं नहीं मिली, कहीं कभी पब्लिक टॉयलेट में जपा कर रहे हैं तो कहीं इधर जपा कर रहे हैं। इस तरह से इनका कोई ठिकाना ही नहीं है ना। महाराज जी कुछ भी कर रहे हैं, कहीं भी रह रहे हैं, कहीं सो रहे हैं, कहीं नहीं सो रहे हैं, कभी सोने की जगह मिली, कभी नहीं मिली, कभी इधर जपा के भी उधर जपा। तो इस तरह से एक व्यक्ति उनके पास आया और व्यक्ति ने आके बोला कि अरे क्या बाबा जी, आप भी मतलब आपको भी ठिकाना है कि नहीं, आप इस तरह से मतलब कभी पब्लिक टॉयलेट में जपा कर रहे हैं, कभी इधर जपा कर रहे हैं, कभी इधर रहते हैं, मैं आपको कभी इधर देखता हूँ, कभी उधर देखता हूँ, आपका कोई ठिकाना है ही नहीं। आप एक काम कीजिए, आप हमारे पैलेस में आइए, मैंने आपके लिए एक बहुत ही सुंदर सा रूम तैयार करवाया है और आप टेंशन मत लीजिए, आप वहाँ पे आके एकदम अच्छे से खुला भक्ति कीजिए, एकदम जोरों शोरों से। मेरे खुद के 50-60 सेवक, मेरे खुद के 50-60 लेबर आपकी सेवा में मैं लगा दूंगा और वो आपको बैठे बैठे सारी चीजें आपको देंगे। आप बस ऑर्डर करिएगा और आपको सारी चीजें बैठे बैठे सब कुछ मिल जाएगी और आप आराम से भक्ति करिए वहां पे आके। तो एक काम कीजिए, चलिए। तो फिर हमारे श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी ने क्या रिप्लाई दिया आपको पता है? उन्होंने कहा कि आपका पालतू कुत्ता बनने से अच्छा है कि मैं गली का सांड बन जाऊं। सोचिए, मतलब आपका पालतू कुत्ता बनने से अच्छा है कि मैं गली का सांड बन जाऊं। अब ये सिचुएशन कैसे थी? जैसे हमारे श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी को तो ये कहा गया था कि हाँ आप फुल भक्ति कीजिए, आप फुल नाम जप कीजिए, आपको सारी सुविधा मिलेगी, सब कुछ आपको बैठे बैठे ही मिलने वाला है ना। और इसमें ऐसा तो नहीं था ना कि जैसे उन्हें कहा गया हो कि भक्ति मत कीजिए, आप हमारे महल में आ जाइए, महल के राजा बन जाइए, महल को संभालिए, सारी संपत्ति आपकी। इस तरह से तो नहीं कहा गया था। उन्हें कहा गया था कि आप अच्छी तरह से भक्ति कीजिए, आप आइए, आपको फुल कंफर्ट्स मिलेंगे।
है ना। लेकिन हमारे श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जी ने इससे क्या किया, त्याग दिया, जबकि ये इतना अनफेवरेबल नहीं था उनके लिए, है ना। वो तो वैष्णव है, उन्हें क्या फर्क पड़ने वाला है ना। जैसे हमारे श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जी तो शुद्ध भक्त हैं, वो तो वैष्णव हैं। वो तो अगर ऐसी जगह पे जाएं, ऐसे भोग विलासी स्थान पर जाएं भी, तो भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन फिर भी वो इसे अवॉइड कर रहे हैं, है ना। आप देखिए, जैसे कहा था, जैसे सांड क्या होता है, जैसे सांड क्या करता है, पूरे गली में घूमता रहता है, कहीं कभी इधर जाएगा कभी उधर जाएगा, है ना। कभी कुछ मिला कभी कुछ नहीं मिला। तो इस तरह से हमारे श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जी का एग्जाम्पल लीजिए कि जैसे भोग की चीजें, विलासी जीवन, ये हमें लस्ट में गिरने के लिए बहुत प्रेरित करती है ना। लस्ट में मतलब हमारे अंदर जो लस्ट है उसे बहुत बढ़ाती है ना। तो हमारे श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जी ने इसे पहले ही अवॉइड कर दिया, जबकि वो इससे प्रभावित नहीं होते, इससे अट्रैक्ट नहीं होते, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी उन्होंने इसे अवॉइड किया, क्योंकि वो जानते हैं कि यहीं से तो शुरू होता है, यही तो वे है ना। यही तो वो शुरुआत है जब से फिर विकार अंदर आना शुरू कर देंगे। जैसे उनके अंदर इच्छा नहीं है ना, ये सारी चीजें प्राप्त करने की, है ना। उनके लिए ऐसा भी नहीं है कि भक्ति के लिए अनफेवरेबल हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। लेकिन वो जानते हैं कि अगर मैं इसकी इच्छा भी कर लूंगा कि हाँ चलो कोई बात नहीं, कंफर्ट्स में जाते हैं, अच्छे से भक्ति करते हैं, तो फिर क्या होगा बाद में, जब वो कंफर्ट्स मिलना बंद हो जाएंगे, तब उन्हें जैसे उन्हें तो क्रोध नहीं आएगा, लेकिन तब क्या होता है, तब क्रोध आता है, और फिर मिलने लगता है तो लोभ आता है ना। इस तरह से तो हमारे श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जी ने दरवाजा ही नहीं खोला, है ना। दरवाजा ही नहीं खोला कि वो अंदर आ सके। वो दरवाजा खोल के कंफर्ट्स में जा सकते थे, लेकिन अगर दरवाजा खोल के कंफर्ट्स में जाएंगे तब फिर दरवाजा खुल जाएगा, फिर विकार आराम से अंदर घुसेंगे। लेकिन हमारे श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज अपनी ही कुटिया में पड़े हुए हैं, अपनी ही दुनिया में पड़े हुए हैं, है ना। उन्हें मौका ही नहीं देना है विकारों को अंदर आने देने के लिए, इस तरह से। तो ये हमारे कुछ लस्ट पे एग्जाम्पल हैं। एक और एग्जाम्पल है ब्रह्मा जी का। जैसे एक बार ब्रह्मा जी का नहीं, इंद्र का, मतलब ये एग्जाम्पल है रामायण से, एक वोमडक ऋषि का। जैसे वोमडक ऋषि को आप सब जानते होंगे, बहुत ही शक्तिशाली ऋषि हैं, बहुत ही ताकतवर, और ऐसे ऋषि हैं कि इंद्र की कोई भी अप्सरा इन्हें टेम्प्ट नहीं कर सकती, इन्हें अट्रैक्ट नहीं कर सकती, इतने शक्तिशाली ऋषि हैं ये। तो फिर एक बार क्या हुआ कि ये तपस्या करने बैठ गए, और बहुत तपस्या इनकी कंटिन्यू रही, बहुत तपस्या इन्होंने की, और अब भी चल रही है। तो फिर इंद्र जो है वो बहुत ही इनसिक्योर हो गए, बहुत ही घबरा गए, अरे कहीं ये इंद्रासन ना ले ले। तब वो तो जानते थे कि यहाँ पे स्वर्ग में कोई भी अप्सरा काम में आने वाली है नहीं, कोई भी इनको टेम्प्ट नहीं कर सकती, इन्हें कोई भी भटका नहीं सकती। तो फिर ये डर गए, और इन्होंने विचार किया, और ये ब्रह्मलोक गए, ब्रह्मा जी के पास। तो फिर ब्रह्मा जी के पास जाकर उन्होंने कहा कि हे ब्रह्मा जी, आप मुझे अपने यहाँ की कोई भी ऐसे ठीक ठाक कोई अप्सरा दे दीजिए ना। जैसे क्या बोले, ठीक ठाक, जैसे वहाँ की तो कोई भी अप्सरा, वहाँ की सबसे लोएस्ट अप्सरा भी कितनी ज्यादा सुंदर होगी, मतलब लोएस्ट होगी भी नहीं, इस तरह से, है ना। वो तो ब्रह्मलोक से, सबसे ऊंचे लोक से है। तो फिर इंद्र ने कहा कि आप मुझे कोई भी ठीक ठाक जो अप्सरा लगे वो दे दीजिए ना। तो फिर ब्रह्मा जी ने कहा, मतलब थोड़ी शर्म करो, क्या बोल रहे हो तुम, मतलब तुम मेरे पास इस काम के लिए आए कि मैं तुम्हें अप्सरा दूं। तो फिर इंद्र ने कहा कि ब्रह्मदेव, आप तो जानते ही हैं कि ये पृथ्वी पर ये वोमडक ऋषि बहुत ही शक्तिशाली हैं और बहुत तपस्या कर रहे हैं कब से, तो मुझे भय है कि कहीं ये तपस्या करके इंद्रासन ना हासिल कर लें और मेरा स्थान ना ले लें। तो फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है। तो फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि अरे भाई, जिन्हें जाना है जाओ। बहुत सारी मतलब दासियां सेवा में लगी हुई थी, अप्सराएं सेवा में लगी हुई थी। तो फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि आप में से जिन्हें मन हो वो जाइए, वरना मैं फोर्स तो नहीं कर रहा हूँ कि आप सब जाइए ही, आप में से किसी एक को भी मन हो तो फिर आप जाइए, वरना आपकी मर्जी। तो फिर एक अप्सरा आई सामने, उनका नाम हंसा था, हंसा। तो फिर वो सामने आई, तो फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि आपको अगर जाना हो तो आप जा सकती हैं। तो फिर
हंसा ने तो सब सुन लिया था कि इंद्रदेव आए हैं, मतलब वोमडक जैसे महान ऋषि को टेम्प्ट कराने के लिए, उनकी तपस्या को बंद कराने के लिए। तो फिर उन्होंने सोचा कि मैं ऐसा काम कैसे कर सकती हूँ, मतलब इतने महान ऋषि को मैं टेम्प्ट करूंगी, उन्हें उनके मार्ग से भटकाने का ये गंदा कार्य मैं क्यों कैसे कर सकती हूँ। तो फिर उन्होंने लेकिन फिर भी एक्सेप्ट किया, क्योंकि ब्रह्मा जी का ऑर्डर था ना, मतलब ब्रह्मा जी बोले तब तो करना ही पड़ेगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आप एक काम कीजिए, जाइए, आपका मन हो। तो फिर ब्रह्मा जी ने कह दिया, तो फिर वो हंसा जो अप्सरा थी वो इंद्रदेव के साथ गई, और फिर इंद्रदेव ने अप्सरा को भेजा पृथ्वी पर कि आप जाइए, इनकी तपस्या को कैसे भी करके रोकिए। तो फिर हंसा गई, और फिर उन्होंने मतलब वोमडक ऋषि को वेदों के जो श्लोक हैं उनको रिसाइट करके अट्रैक्ट करने का उन्हें प्रयास किया। मतलब सामने श्लोक वाले हैं, मैं भी श्लोक सुना देती हूँ, है ना। तो उन्होंने श्लोक बोलना शुरू किया, बहुत ही मधुर स्वर में श्लोक सुनाया। और फिर क्या किया, मतलब फिर वो मतलब अट्रैक्ट हो गए ऋषि। ऋषि ने देखा कि वाह, आप इतनी सुंदर अप्सरा हैं और आपको ये वेदों के श्लोक इतने सुंदर तरीके से गाने आते हैं, मतलब वाह, बहुत बढ़िया। तो फिर मतलब ऋषि बहुत खुश हो गए। उन्होंने कहा कि आप बोलिए, आपको क्या चाहिए, मैं आपको ज़रूर दूंगा। बहुत प्रसन्न हो गए थे। तो फिर हंसा ने कहा कि मुझे आपसे एक पुत्र चाहिए। तो फिर उसके बाद बहुत मतलब क्रोधित हो गए हमारे वोंडक ऋषि, बहुत क्रोधित हो गए, बहुत ही उन्हें क्रोध आ गया। और फिर उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से अपना सीमेन अपने हाथ में प्रकट किया, अपना सीमेन लिया और हंसा की ओर फेंक दिया। हंसा ने उसे हाथ में ले लिया और वो बहुत डर गई, घबरा गई कि ऋषि तो इतने क्रोधित हो गए, कहीं मुझे श्राप ना दे दे। तो फिर इतना करके वोमडक ऋषि चले गए, और हंसा जो बहुत घबरा गई थी कहीं मुझे श्राप ना दे दें। तो फिर ये सीमेन उनके हाथ में तो था ही, है ना। तो ये घबराई हुई थी, पास में एक हिरण था, उनके गर्भ में उन्होंने डाल दिया। तो और फिर आपस ये यहाँ से सीधा तुरंत भाग गए। मतलब सोच रही थी कि क्या पता चले तो गए हैं ऋषि, कहीं वापस क्रोध में आके मुझे श्राप ना देकर चले जाए, क्योंकि श्राप तो नहीं दिया था, बस क्रोध में आके वीर दे दिया था कि लो पुत्र चाहिए तो ले लो, ये लो। तो फिर हमारे वोमडक ऋषि जो हैं वो वहां से चले गए, और फिर ये हिरण के गर्भ में डाल दिया था। तो इनसे एक ऋषि उत्पन्न हुए थे, नाम नहीं याद आ रहा। तो ये वाली स्टोरी भी हमारे हिजबे जम्मू हुरीरा प्रभु जी ये वाला एग्जाम्पल जो हमें दे रहे थे। तो यहाँ पर भी क्या था, जैसे हमारे वोमडक ऋषि ने पूरी तरह से इग्नोर कर दिया, पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया, पूरी तरह से मना कर दिया, है ना। एक एग्जाम्पल छोटा सा देता हूँ, जैसे राधानाथ स्वामी महाराज जी का। जैसे हमारे राधानाथ स्वामी महाराज जी जब आ गए थे, काबुल में आ गए थे, अफगानिस्तान कैपिटल काबुल। तो फिर वहाँ पर उनको क्या हो गया था, जैसे आप तो उन्हें फिर पाकिस्तान में जाकर वीज़ा लेकर इंडिया आना था, इंडिया में फिर उन्हें भक्ति शुरू करनी थी, उन्हें गुरु बनाना था। लेकिन वो वहाँ पर काबुल में क्या हुआ, जब आए हुए थे तो रुके थे, और बहुत ही ठंड लग रही थी उस वक्त, है ना, ठंड थी, बहुत ही ठंड लग रही थी। और महाराज जी बहुत एट दैट टाइम रिचर्ड, है ना, बहुत ही उन्हें ठंड लग रही थी और बहुत कांप रहे थे, है ना। तो फिर एक लेडी आई, आपको तो पता ही होगा इंसिडेंट, है ना। लेडी आई और फिर उन्होंने कहा कि इनवाइट किया कि आप मेरे घर में आइए, और फिर महाराज जी गए और फिर उनके घर में वो रुके रात भर, है ना, रात को सोने के लिए, विश्राम करने के लिए रुके। और फिर उनका बॉडीगार्ड भी था साथ में। तो फिर वही मतलब लेडी ने सुला दिया एक रूम में कि आप इस रूम में सो जाइए, बॉडीगार्ड भी उधर ही सोया, और फिर ये जो लेडी थी दूसरे रूम में सोने के लिए चली गई। लेकिन फिर क्या हुआ, तब रात को लेडी आई और टेम्प्ट करने का महाराज को प्रयास किया, है ना, कहा कि मुझे सेटिस्फाई करो, मुझे तृप्त करो। लेकिन महाराज जी ने क्या कहा कि नहीं, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, है ना। तो लेडी ने चिल्ला के कहा कि आप क्यों नहीं कर सकते, ऐसा क्यों नहीं कर सकते, आप तो अकेले हैं, आपके साथ तो कोई भी नहीं है, तो आप अभी अकेले हैं इस तरह से, और इतना अच्छा मौका है तो क्यों नहीं कर सकते आप। तो फिर महाराज जी बहुत सोच लिए थे कि अब भागना पड़ेगा, यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो आसपास में उनका जितना भी सामान था उन्हें बटोरा, जितना हाथ में आया वो लिया। अब जैसे बैग खोल के, जो भी उनका थैला बैग था वो खोल के उसमें पैक करके तो भाग नहीं सकते थे, इतना टाइम तो था नहीं। तो फिर महाराज जी ने क्या किया, वो बैग को लिया और मतलब जो हाथ में आया वो लेकर भागने लगे। और फिर बॉडीगार्ड को भी उसने भेजा, लेकिन हमारे महाराज जी ज्यादा फास्ट थे,
है ना। तो हमारे महाराज जी बच गए। तो जैसे यहाँ पर सिचुएशन कैसी थी, जैसे महाराज जी तो फुल भक्ति में तो थे नहीं, उनके पास जैसे हमारे पास तो रीजन है ना। हमने अपने गुरु को वचन दिया है कि हाँ गुरुदेव मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगा। हमने कृष्णा से प्रार्थना की हुई है, हमने कृष्णा से प्रॉमिस किया है कि हाँ कृष्ण मैं लस्ट में कभी भी नहीं गिरूंगा, मैं लस्ट से बचूंगा, मैं लस्ट को अवॉइड करूंगा, मैं उसे ना बोलूंगा, है ना। और जब लस्ट हम पे अटैक करता है तो हमारे पास ये रीजन होता है कि हाँ मैंने कृष्णा को कहा था नहीं नहीं मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकता ऐसा, मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकता। लेकिन क्या महाराज जी के पास ऐसा कोई रीजन था? उनके पास क्यों, मतलब उनके पास नहीं बोलना है, लेकिन क्यों नहीं बोलना है ये रीजन था? इसके लिए रीजन था कि आखिर ना बोलना है तो क्यों बोलना है? नहीं था उनके पास इतना स्ट्रॉन्ग रीजन, है ना। उन्हें प्रभुपाद जी उस वक्त नहीं मिले हुए थे, उन्हें अभी इंडिया में आके कृष्ण भक्ति पूरी तरह से शुरू करनी थी, लेकिन वो ऐसे नहीं थे उस वक्त, है ना। लेकिन फिर भी उन्होंने ये त्याग दिया। जब अगर कोई नॉर्मल पर्सन होता, कोई नॉर्मल व्यक्ति, तो वो क्या करता, वो तो कहता कि हाँ भाई इतना स्ट्रेस में हूँ, इतना दिमाग अभी खराब है, इतना दौड़ के यहाँ से आया हुआ, अभी तो आगे जाना है, वीज़ा लेना है, वो करना है। कोई नॉर्मल व्यक्ति हो तो तब की बात कर रहा हूँ, और फिर इंडिया जाना है इस तरह से, तो वो क्या करेगा, वो कर लेगा, है ना। फिर बोलेगा कि अरे कर लेते हैं चलो आखिरी बार, फिर उसके बाद अभी भक्ति तो बाद में से शुरू करनी है ना, फिर भक्ति करेंगे, मजे करेंगे, उसमें क्या है, अभी आज चलो अपना थोड़ा मन शांत कर लेते हैं, मन को थोड़ा आराम दे देते हैं, है ना, इस तरह से। तो एक नॉर्मल व्यक्ति हो तो वो ऐसा कर सकता है, लेकिन हमारे महाराज जी, हमारे रिचर्ड ऐसा जानते हैं कि ये गलत ही है, ये सबसे बड़ा दुख है, इसमें जाना ही क्यों है ना। मतलब यहीं से तो फिर जो विकार है उनको मौका मिलेगा, उन्हें वे मिलेगा एंटर करने के लिए अंदर, है ना। लेकिन हमारे महाराज जी ये जानते हैं तो उन्होंने इसे अवॉइड किया। तो हमने इतने सारे एग्जाम्पल लस्ट को लेकर देखे। तो कितने एग्जाम्पल देखें, 1 2 3 4 5 6 और 7 एग्जाम्पल देखे, है ना। लास्ट राधानाथ महाराज जी का। तो हमने देखा जैसे हमने लास्ट 3 और एग्जाम्पल तो इस पे पढ़े कि कितना फेवरेबल सिचुएशन है ना। सिचुएशन कितना फेवरेबल है, और ऐसा भी नहीं है कि हमें गुरु महाराज से इंस्ट्रक्शन मिली हुई है, या फिर हमने गुरु महाराज को वचन दिया हुआ है, हमने कृष्णा को वचन दिया हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। मतलब टेम्पटेशन को ना बोलने के लिए कोई बड़ा रीजन नहीं है, बड़ा क्या छोटा भी रीजन नहीं है ना। टेम्पटेशन को ना क्यों बोलना है, इसका कोई भी बड़ा रीजन नहीं है कि आखिर नहीं क्यों बोलना है, आखिर मना क्यों करना है लस्ट को, है ना। लेकिन फिर भी उन्होंने इसे अवॉइड किया, उससे पूरा त्याग दिया, है ना। तो हमें ये सीखना चाहिए वैष्णव से कि मतलब अगर क्यों ना भी हो तो हमें आखिर अवॉइड क्यों करना है। मतलब ये सारे इंसिडेंट हम सुनेंगे भी ना तो हमें फाइट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा एनकरेजमेंट मिलेगी। मतलब ये हमारे लिए हमारा जो मतलब रीज़न है, मतलब टेम्पटेशन को ना बोलने के लिए, ये एग्जाम्पल पढ़ के बहुत स्ट्रांग होगा वो रीज़न, है ना। ये जब जैसे हमने तो ऐसा नहीं है कि हमने दीक्षा ले ली है ना, हमने कृष्णा को वचन दे दिया है कि हाँ आपसे तो मैं कोई भी विकार में मतलब फंसूंगा ही नहीं, गिरूंगा ही नहीं, ऐसा तो नहीं है ना। लेकिन ये जो एग्जाम्पल्स हैं, जब हमें टेम्पटेशन आए तो ये एग्जाम्पल्स हमारे लिए मतलब बहुत ही स्ट्रांग रीजन के रूप में आएंगे कि हाँ हमें इसीलिए ना बोलना है क्योंकि हमारे आचार्य ने ऐसा किया है ना। तो हमारे लिए ये रीजन अभी बन सकता है, जबकि ये जिनके एग्जाम्पल्स हैं उनके लिए तो कोई रीजन नहीं था ना बोलने के लिए, है ना। लेकिन फिर भी उन्होंने ना बोला, और हमारे पास रीजन है भी कि हाँ हमने तो प्रे की हुई है कृष्णा से कि हम ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी हम ऐसा कर देते हैं। लेकिन हम ये इंसिडेंट भी जब हमारे वैष्णव आचार्यों की सुनते हैं तो वो जो रीजन है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है, और तब हम और ज्यादा मतलब एकदम मतलब बहुत ही शक्ति के साथ, बहुत ही क्या बोलते हैं, मतलब बहुत ही शक्ति के साथ मना कर पाते हैं, है ना। मतलब बिना डरे, बिना घबराए और बिना फिसले हम सारे टेम्पटेशन को मना कर पाते हैं। हमें जो ऑफर मिल रहा है, हमें जो ऑब्जेक्ट मिल रहा है, उसे हम त्याग पाते हैं, हमें त्यागने की शक्ति मिल जाती है ना। जब वैष्णव के ऐसे इंसिडेंट भी हमारे रीजन के साथ जुड़ जाते हैं और हमारे रीजन को स्ट्रांग बना लेते हैं। जो कौन से रीजन है, टेम्पटेशन को ना बोलने के लिए जो रीजन है वो स्ट्रांग बनते हैं।
है ना। तो लास्ट के 3 एग्जाम्पल तो हमने इस पे पढ़े कि हाँ, जैसे कौन कौन से, हमारे श्रीला गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जी के इंद्र का एग्जाम्पल पढ़ा, वोमडक ऋषि का, मतलब वोमडक ऋषि तो उसी में आ गए, और फिर तीसरा राधानाथ स्वामी महाराज जी का एग्जाम्पल पढ़ा, है ना, कि इन्होंने टेम्पटेशन को ना बोला, ठीक है, इन्होंने टेम्पटेशन को ना बोला, लेकिन ना बोलने के लिए इनके पास कोई भी रीजन नहीं था, है ना, ना बोलने के लिए इनके पास कोई भी रीजन नहीं था, लेकिन फिर भी इन्होंने मतलब फिर भी इन्हें इतना तो पता था कि हाँ ये गलत है, तो इन्होंने पूरी तरह से त्याग ही दिया, है ना, क्योंकि ये पहले से ही मतलब इतनी रेयर शोज हैं, है ना। तो हमारे पास तो रीजन है भी टेम्पटेशन को ना बोलने के लिए, है ना। हमने गुरुदेव महाराज को बोला हुआ है कि हाँ, हम नहीं करेंगे महाराज जी ऐसा, हमने कृष्णा को प्रे किया हुआ है ना। लेकिन और ये रीजन ही हमारे पास रहता है हर वक्त जब भी टेम्पटेशन आए। लेकिन ये जो वैष्णव के इंसिडेंट हैं, जब हम इन्हें याद रखते हैं तो हमारा जो रीजन है ना बोलने का बहुत ही स्ट्रांग बनेगा, और हम लस्ट को काफी हद तक उसे हरा पाएंगे, उसमें कभी गिरेंगे ही नहीं, है ना। और पहले के 4 एग्जाम्पल हमने ब्यूटीफुलनेस पे पढ़ी, ये पूरे के पूरे मिलाकर लस्ट पर ही थे, है ना। और पहले के 4 एग्जाम्पल हमने जैसे चौथा एग्जाम्पल भी था, हमने श्रीला गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जी का पढ़ा था, वो भी ब्यूटीफुलनेस पे था। और पहले के 3 एग्जाम्पल भी हमारे श्रीला प्रभुपाद जी के पढ़े थे, कि कैसे हमारे श्रीला प्रभुपाद जी दुनिया की कोई भी सुंदरता को देखकर, किसी लेडी को देखकर, किसी पुरुष को देखकर, किसी जेंट्स को देखकर, या फिर किसी नेचर को देखकर, है ना, मतलब इन सब को देखकर इनकी सुंदरता को कृष्णा की सुंदरता से कंपेयर करते हैं, और कभी कभी तो उस पे कथा ही कर देते हैं, जैसे रुक्मिणी माता जी का, है ना, कि आप ऐसे कृष्ण का नाम पुकारिए, रुक्मिणी जी को जैसे कृष्ण ने अगवा किया था वैसे ही आपको कृष्ण अगवा कर लेंगे, इस तरह से। मतलब ये कितनी अच्छी बात कही प्रभुपाद जी ने, ये सुन के मतलब लगता है कि क्या ही पर्सनैलिटी है प्रभुपाद जी की, रियली, है ना। जैसे प्रभु जी ने ये भी बताया कि मतलब रुक्मिणी माता जी जब 60 साल की हो गई ना, 60 लेट 60s में थी, तब भी वो इस इंसिडेंट को याद करती थी। और सच में ये इस इंसिडेंट को याद जब वो करती रहती थी, और ये तो इन्हें याद था ही, ये तो उनके साथ खुद हुआ ही था ये इंसिडेंट प्रभुपाद जी के साथ में से, है ना। तो वो कभी भी लस्ट में गिरी ही नहीं है, उन्हें विचार भी नहीं आते कि हाँ लस्ट में गिरना चाहिए, या फिर ऐसे टेम्पटेशन भी आती है तो उनके पास बहुत ही बड़ा रीजन होता है, वो कृष्ण कथा को ही जोड़ देती हैं उस टेम्पटेशन के साथ, है ना। कोई भी ब्यूटीफुल चीज के को लेकर कृष्ण कथा कर देती हैं, कोई ब्यूटीफुल चीज को लेकर उसे कृष्णा से कंपेयर कर देती हैं, तो फिर लस्ट काहे को, है ना। कोई नॉर्मल पर्सन है, उसको सुंदरता देख के उसके अंदर लस्ट आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि उसके मन में कृष्ण का भाव नहीं आ रहा है। कृष्ण का भाव आएगा तो लस्ट नहीं आएगा, लस्ट आ रहा है इसका मतलब कृष्ण भावनामृत वो है ही नहीं, है ना, कृष्णा कॉन्शियस वो है ही नहीं। अगर हमने कोई भी सुंदर चीज देखी है और अगर हमें लस्ट, हमारे अंदर लस्ट आ रहा है, कोई भी सुंदर स्त्री को देखा, कोई भी सुंदर पुरुष को हमने देखा, और हमारे अंदर क्या आ रहा है, लस्ट की भावना आ रही है ना, तो फिर मतलब इसका मतलब कि हम कृष्णा कॉन्शियस इतने नहीं हैं। और अगर हमें कृष्ण का भाव आता तो फिर हमारे अंदर लस्ट नहीं आता, सिंपल। तो ये हमारे बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल हैं, हमारे श्रीला प्रभुपाद जी का जो मैंने एग्जाम्पल दिया, हमारे श्रीला गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जी का, वोमडक ऋषि का, और हमारे श्रीला राधानाथ महाराज जी का। तो इस तरह से हम इनसे सीख सकते हैं कि हमें लस्ट के साथ कैसे डील करना चाहिए, हमारा नेचर कैसा होना चाहिए, है ना। जैसे लस्ट का ओरिजिन भी क्या है, लस्ट क्या सुंदर चीजों को देख के आता है ना। लस्ट किसी भी सुंदर स्त्री को देख लेगा, या सुंदर प्रकृति को भी देख लेगा तो आएगा, है ना, कितनी सुंदर प्रकृति है उस तब भी उसमें लस्ट आएगा, है ना, कि वो कुछ कर ले अपनी पत्नी के साथ, अब उसके साथ, है ना, इस तरह से। तो ये हमारे बहुत ही अच्छे बेस्ट एग्जाम्पल थे, हमने 7 एग्जाम्पल पढ़े। तो हम मैं सोच रहा हूँ कि एक बार रिवाइज करते हैं, रिवाइज नहीं करते हैं, कल रिवाइज करते हैं, बहुत ही लंबी ऑडियो हो गई। तो चलिए यहीं पर हम स्टॉप करते हैं। तो ये हमारा लस्ट को कंट्रोल करने के लिए हम लस्ट से कैसे डील करें, हमारा लस्ट को लेकर नेचर कैसा होना चाहिए, ये हमने सीखा, और हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं ये भी हमने सीखा। और हमने लस्ट की टेम्पटेशन को हम ना क्यों बोले,
लस्ट को ना क्यों बोले, उस रीजन को बहुत ही स्ट्रांग बनाया है हमारे वैष्णव आचार्यों के इंसिडेंट को समझकर, उन्हें पढ़कर, उनका मनन कर कर, है ना। तो आज से हम इसी ट्रिक से लस्ट को कंट्रोल करेंगे, है ना। तो कल हम और जितने भी वॉइसेस बचे हुए हैं, है ना, ग्रेड एंगर, उस पर बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। हरे कृष्णा हरि हरि।